बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पर्दे के बारे में बात करेंगे। हम जो कि उम्मत मुस्तफ़ा की बेटियां हैं और हमें इस तरह से खुले सिर नहीं घूमना चाहिए। सर पर दुपट्टा जो हम रखते हैं वो भी इतना पीछे कि सर के बाल ही साफ नज़र आ रहे होते हैं। आजकल जो रिवाज है नेट के दुपट्टे का, जिससे ओढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, सिर्फ दिखावे का दुपट्टा होता है। और वे मुस्लिम बहनें जिनकी बेटियाँ हैं और जिनकी शादी नहीं हुई हैं, वो बेटियों को बड़ी है छोटी है, वे बाज़ार में खुले सिर घूम रही हैं। और तो और बालों को भी खोल कर घूम रही हैं। आपके बड़े बड़े बाल हैं, आप खोल कर घूम रही हैं, वो भी शाम के वक्त। किसी भी वक्त आप बाज़ार में बड़े बड़े बाल को खोल कर घूम रही है। किसी भी ओकेज़न में जाना है तब तो खास तौर पर बाल को खोलना ही है। गले में दुपट्टा डाले हुए हैं। जो चादर आपके सीने को ढाँपने के लिए, आपके सर को ढाँपने के लिए बनी है, वो आप साइड में डालकर घूम रही हैं। और भरे बाज़ार में, जैसे कि ईद, शादी, फंक्शन वगैरह में तो लाजमी है ही सही बाल खोलना। जिस तरह से हमने रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह पाक की इबादत करी है, तो हम ईद कैसे मनाते हैं? ईद की शाम को बाज़ार में बिना पर्दे के आप अपने बाप और भाई के साथ आराम से घूम रही हैं। और माएँ अपनी बेटियों को मना भी नहीं कर रही है। हिजाब तक नहीं लगाया हुआ है, चेहरे का पर्दा ना करो, कम से कम हिजाब ही लगा लो और अपने सिर को, सीनों को ढाँप लो। बाल खुले करके आप भरे बाज़ार में घूम रही हैं। ऐसे ईद मनाते हैं? आप उम्मत मुस्तफ़ा हैं, उम्मत मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। कल को आपकी शादी होगी, आपकी भी बेटियां होगी, आप उन्हें ऐसे घुमाओगे खुले बालों में? सभी माओं को अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म देना चाहिए। अगर माएँ अपनी बेटियों को हुक्म देगी पर्दे का, तो वो भी आगे चलकर अपनी अपनी नस्लों को पर्दे का हुक्म देगी। देखिए, बेपर्दगी से तो बहुत सी औरतें जहन्नुम में जाएगी। और ऐसा ना सोचे कि अल्लाह पाक माफ़ कर देगा और हमारी हम जाने और हमारी कब्र का हिसाब हम देंगे। अल्लाह पाक ने साफ साफ कुरान शरीफ में कहा है कि बेपर्दगी वाले अजाब में मुब्तला होंगे। और बेपर्दगी की वजह से गुनाह भी होते हैं। और गैर महरम से हंसी मजाक, घुलना मिलना, बेपर्दगी से माशरे का माहौल भी ख़राब हो रहा है और कितने ही गुनाह हो रहे हैं। देखिए, आप चेहरे का पर्दा करेंगी तो आपका किसी पर अट्रैक्शन नहीं होगा और हम गुनाह में दाखिल होने से बच जाएंगे। और ये छोटी सी ज़िंदगी का ना सोचें, आखिरत के बारे में सोचें। हम पर्दा करेंगे तो हमारी नस्लें भी पर्दा करेगी। और अपनी बेटियों, बच्चों, छोटी सी बच्चियों से हम पर्दा करवाएंगे, बचपन में ही उन्हें सिखाएंगे, ताकि बड़े होने पर आसानी से उन्हें ऐसी तालीम दें जिसे उन्हें पर्दा करने में खुशी महसूस हो और अपनी नस्लों को वो पर्दे का तोहफा देकर जाए। और आज अगर आप बेपर्दा होंगी तो आपकी नस्लें भी बेपर्दा होगी। सबका गुनाह आपके सर पर आएगा। और जितने लोग उन बेपर्दा को देखकर फितने में पड़ेंगे, उन सबका गुनाह भी आपको ही झेलना पड़ेगा। क्या आप जवाब देंगे आप अल्लाह पाक को? क्योंकि अल्लाह पाक हमसे सवाल करेंगे और हमें अल्लाह पाक के सवाल जवाब के लिए तैयार रहना होगा। इस्लाम में औरतों के पर्दे करने का हुक्म दिया गया है। बाहर निकलने पर आपको चेहरा ढकना है और घर की चार दीवारी में भी पर्दा करना है। चेहरे, हाथ, पाँव, टखनों के अलावा बदन पूरी तरह से ढाँप कर रखना है। इसके सिवा औरतों के जिस्म का कोई हिस्सा माँ का भी बेटे की निगाह में नहीं आ पाए, भाई का, बाप का, किसी की निगाह में ना आ पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो, बाहर निकला करें तो अपने चेहरे पर चादर लटका लें। जब कब्र में औरतों को उतारा जाता है ना, तो मर्दों के लिए 3 चादरें और औरतों के लिए 5 चादरें होती हैं। औरतों को मरने के बाद भी कफन अलग होता है। क्यों? क्योंकि औरतों का पर्दे का हुक्म है। अगर पूरी दुनिया के मर्द भी अंधे हो जाए ना, तब भी मुसलमान की औरतों को पर्दा करना ही है। पहले अल्लाह पाक का हुक्म आया कि मोमिन मर्दों का मोमिन औरतों से पर्दा है। औरतों से निगाहें नीची रखें। और उसके बाद उम्मात मोमिनीन व आम औरतों के लिए, सबके लिए पर्दे का हुक्म आया। घर में आने जाने के मामला दुरुस्त हो, कौन इजाज़त के आ सकता है और कौन बगैर इजाज़त के नहीं आ सकता। नज़रों की हिफाजत हो और जो गैर महरम हैं, पर्दा उनके सामने ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रों को नीची रखें, अपनी जीनत को जाहिर ना होने दें। यानी कि इतने पतले लिबास ना पहने कि आप साफ साफ उसमें नज़र आए, और इतना तंग लिबास भी ना पहने ताकि आप साफ साफ पता चले कि आप बॉडी, आपका शेप पता चले बॉडी का। अपनी चादरों को अपने सीने पर और अपने सर पर ढाँप कर रखें और चेहरे को ढाँप कर रखें, सिवाय अपने शोहर के, अपने बाप के, शोहर के बाप के, अपने बेटों के, अपने शोहर के बेटों के, अपने भाइयों के, भतीजों के और अपने भांजों के, और मेल जोल की जो औरतें हैं उनसे, और बूढ़े जो आदमी हैं उनके, और छोटे बच्चों से। चेहरे का भी पर्दा होता है। चेहरा मरकज़ है। और आजकल जो फैशन में पेंट है, जो औरतें बड़ी फैशन समझकर पहनती है, जिससे अपने टखने आसानी से दिख रहे होते हैं, तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लें। औरतें जब जंग में होती हैं तो आप टखने तक अपनी लिबास उठा सकती है। यहाँ तक कि आमतौर पर पेशाब या पखाने में भी लिबास
घिस रहा है तो उसे भी उठाना मना है। जब वह धूल में घिसेगा तो खुद ब खुद पाक हो जाएगा। जब पैरों की ये मामला, तो आप खुद सोचिए, बिना पर्दा रहकर, आप खुले बाल रहकर इस तरह से आप घूमेंगी बाज़ारों में, तो क्या अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा?